आज से कुछ दिनों पहले मैं दिल्ली वाले खाटू श्याम मंदिर गई थी और वो वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। और उस वीडियो में मैंने कहा भी है कि राजस्थान वाले श्याम बाबा कब बुलाते हैं, और देखो हमारी सुन भी ली। और 1 महीने होते होते उन्होंने हमारी सुन ली और हमें बुलावा भेजा। तो मैं जाने वाली हूँ भाभी के साथ, तो मैंने यहाँ पे नाश्ता वगैरह रेडी कर लिया है। तो मैं जो कुर्ती लेकर आई थी, मुझे वो पहनने का बिल्कुल मन नहीं था, तो उनमें से एक मैंने रख लिया। और ये पुरानी वाली कुर्ती है और बहुत अच्छी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। मुझे लगा मुझे आएगा नहीं, मैं ज़्यादा मोटी हो गई हूँ ना। और मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, मैं जब रेडी हो जाती हूँ और आधा रेडी होती हूँ, तब मुझे याद आता है कि नेल पेंट लगानी है। और नेल पेंट लगाने के बाद मुझे याद आता है कि मैंने तो कुछ काम किए ही नहीं। मैंने अभी सामान कोई पैक नहीं किया था, ना ही कपड़े पैक किए थे। और नेल पेंट लगाने के बाद मुझे काम करना पड़ रहा था और मैं सोच रही थी खराब ना हो जाए। अब नेल पेंट की वजह से रुक तो नहीं सकती है, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल कम है। और अभी भैया भाभी के घर भी जाऊंगी और वहां से हम निकलेंगे और 8 बजे हमारी ट्रेन है। तो इसीलिए हमें फटाफट से सब कुछ करके निकलना पड़ेगा। तो हमने रात का खाना भी ले लिया है, तो मैंने बनाया था पनीर की कचौरी और गर्मा गर्म चाय। तो जिसको जो भी अच्छा लगे वो हमने नाश्ता बनाकर पैक कर लिया है। और हमने एक एक जोड़ी कपड़े भी पैक कर लिए, क्योंकि वहां जाने के बाद हमें स्नान करना होगा ना, उसके बाद हम निकलेंगे आगे। तो मैंने अपने रूम को कर लिया है लॉक और अभी मैं जा रही हूँ भाभी के घर। तो ये रही मेरी प्यारी सी भाभी और ये रहा मेरा भतीजा। लोग सही कहते हैं कि भगवान से हम बातें करते हैं, वो भगवान हमारी बातें सुनते हैं। और शायद मुझे ऐसा फील भी हो रहा है, क्योंकि मैं मन से और दिल से चाहती थी कि एक बार राजस्थान वाले खाटू श्याम में जाऊं। और मैंने वो वीडियो में बोली भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान सुन रहे थे और उन्होंने बुलावा भेज दिया। तो अब हम आ गए हैं मेट्रो स्टेशन और यहाँ से हम जाएंगे कश्मीरी गेट। तो कश्मीरी गेट जाने के बाद हम जाएंगे रेलवे स्टेशन। तो ये है रेलवे स्टेशन, हम सराय रोला रेलवे स्टेशन आ गए। और यहाँ से हम ट्रेन ले रहे हैं, 8 बजे की ट्रेन थी और जिसका नंबर मैं मेंशन कर रही, इसकी टिकट 110 थी। तो ये ट्रेन जो है रात को 12 या 12:30 के आसपास रिंगस पहुंच गई थी और एग्जैक्ट टाइम पे चल रही थी। तो हम 12 12:30 बजे के आसपास पहुंच चुके थे और हमने ट्रेन में खाना वाना भी खा लिया। और सर्दियों में मैंने पहली बार पंखे की हवा ली और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप देख सकते हो ट्रेन की हालत, इसी की वजह से हमें फ़ैन ऑन करना पड़ा। और यहाँ पे किसी किसी के जुराबे से सड़ी हुई सी बास आ रही थी कि पूछो मत। और एक साइड मेरी भाभी और एक साइड मेरी भाभी की बहू और बीच में मैं फंसी हुई। तो फाइनली हम 4 घंटे में रिंगस जंक्शन पहुंच गए। तो फाइनली हम स्टेशन से बाहर आ गए और उसके बाद हमने लिया रूम, जो कि 500 का था और उसमें गर्म पानी वगैरह सब थी। तो हम अभी पहुंच चुके हैं रूम पे और ये मेरा घोस्ट भतीजा। ये रहा पुरानी हवेली का घोस्ट जो झूला झूल रहा है। और ये रहा ये हवेली हवेली सुनसान सन्नाटे वाले। तो हमने एक एक करके नहाना स्टार्ट कर दिया और पानी गर्म थी जिससे हमें ठंड नहीं लग रही थी। हमने नहा वहा कर हम बाहर निकल गए और 2 बजे से हमने निशान उठाया, जो भी आपको झंडा वगैरह प्रसाद वगैरह लेनी है। तो हमने यहाँ से निशान कहते हैं इसे, तो हमने यहाँ से निशान लिया और हम 2 बजे यहाँ से निकल चुके थे। तो ये जब हम निशान लेकर चल रहे थे तो शुरुआती की ये वीडियो और फोटो वगैरह हमने ली थी। बाकी बीच में हम आगे पीछे हो गए थे, जिसकी वजह से हम साथ में नहीं हो पाए थे। और लास्ट में हमारी तो हालत खराब हो गई थी भाई। आप यहाँ से गाड़ी वगैरह करके जा सकते हो, 50 रुपए लेते हैं, जो कि बाहर सीधा आपको तोरण द्वार के पास पहुंचाएगी। पर हमने डिसाइड किया था कि हम पद यात्रा करेंगे और हम वही करते हुए जा रहे थे। और हमने श्याम बाबा का जयकारा लगाते हुए अपनी पद यात्रा आरंभ करी। 17 से 18 किलोमीटर आपको पैदल पद यात्रा करनी होती है। और मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि ये जो साइड में होटल वगैरह थे, ढाबा वगैरह थे, तो वहाँ पे सबने आग जला जला कर रखा हुआ था और ये बहुत ज़्यादा पुण्य का काम कर रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी भी थी और हम जगह जगह पे थक के बैठ जा रहे थे। और लास्ट में जब हमें ये द्वार दिखा, तब हमारे जान में जान आई कि हम पहुंच चुके हैं। और हम सुबह के 6:30 बजे तक पहुंच चुके थे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें थी जिसे आप खरीद सकते हो और कपल फोटो शूट के लिए भी बहुत सारी अच्छी अच्छी लाइट्स वगैरह लगी थी। पर मैं क्या करती, मैं तो कपल में गई ही नहीं थी ना। और मेरे हस्बैंड के पास मेरे लिए टाइम नहीं है कि वो मेरे साथ जा सके। बाकी उनको कोई भी बोल दे कहीं भी मंदिर वगैरह जाने के लिए तो वो चले जाते हैं, बस एक मेरे साथ वो जाना नहीं चाहते, पता नहीं क्यों।
अब उनको पता होगा। कोई बात नहीं, मैं अकेले घूम लेती, वो अकेले घूम लेते, हमारा हो जाता है ऐसे ही। तो फिर हमने कुंड के दर्शन किए, छोटे वाले और बड़े वाले कुंड दोनों का। और इसके आगे बस ये लाइन जो है, इसके आगे मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैं श्याम बाबा को अपने दिल और दिमाग और आंखों में रिकॉर्ड कर रही थी। तो यहाँ पे राधे जी की और श्याम जी की बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी, और हमारे छोटे छोटे लड्डू गोपाल की भी मूर्तियाँ बहुत प्यारी प्यारी थी, और ड्रेसेस भी बहुत सुंदर सुंदर। तो भाभी ने कहा कि मैं अपने कन्नू के लिए यहीं से ड्रेस ले जाऊंगी, और उन्होंने बहुत सारी शॉपिंग की और मैंने भी। तो मैंने यहाँ से लिया है सिंदूर, बैंगल और एक पंचमुखी शंख। तो हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, इसकी वजह से हमने कैब किया और अब हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन। तो अभी रिंगस रेलवे स्टेशन से हम जाएंगे रेवाड़ी, क्योंकि रिंगस से डायरेक्ट ट्रेन रात को थी और हम 10 बजे तक पूजा करके फ्री हो चुके थे और हमें आज ही लौटना था। तो बस हमने रिंगस से रेवाड़ी की ट्रेन ली, अब हम रेवाड़ी से दिल्ली की लेंगे। तो रेवाड़ी में आने के बाद हमने थोड़ा इधर उधर घूमा फिरा, उसके बाद हम आ गए ट्रेन में। तो ये जो ट्रेन थी, इसमें इतना ज़्यादा भीड़ था कि बस पूछो मत, और स्लीपर वाली बोगी तो ऐसी बनी थी कि ये जनरल हो। हमें बैठने की सीट नहीं मिल रही थी, पर हमारी मस्ती रुकनी नहीं चाहिए। तो हम सराय रोला ही वापस से उतरे और वहाँ से हमने प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन लिया, और वहाँ से हम आ गए आज़ादपुर, और आज़ादपुर से अपने घर। बहुत ज़्यादा थक गए थे हम, और एक ही दिन में हमें जाना, वहाँ से दर्शन करना, फिर वापस रिटर्न आना, बहुत ज़्यादा थक चुके थे हम, और मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। और फिर मुझे दिख गया आइसक्रीम, तो क्या, हमने आइसक्रीम भी ले लिया और हम आइसक्रीम खाते हुए आ रहे थे। और आइसक्रीम का मज़ा तो सर्दियों में ही आती है, और मज़ा आइसक्रीम का मज़ा लेने के बाद अभी मेरी लगी पड़ी है भाई, मुझे सर्दी सी हो रही है। तो मेरी खाटू श्याम बाबा की यात्रा वाली वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन पे भी प्रेस करिएगा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे। जय खाटू श्याम बाबा की।